So, in the previous video, we have discussed about various aspects of a different entity. We discussed about the taxability aspect, liability aspect, regulatory compliance, funding requirements, management and control. And these five things need to be kept in mind by any founder while deciding the entity type. So now, first of all, I will tell you why we call it as entity. Entity बोला क्यों जाता है? Entity इसलिए बोला जाता है because as an individual, you and your business are two different persons in the eyes of law. तो इसलिए अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी शुरू कर रहे हैं तो लॉ की नजर में आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब आपका नाम, जैसे मेरा नाम मयंक वडेरा है, उससे हटके आपको या तो आप मयंक वडेरा के नाम से भी काम शुरू कर सकते हैं, बट काम ज्यादातर आप उस नाम से शुरू करेंगे जो आपके नेचर ऑफ बिजनेस से थोड़ा रिलेट करे। जैसे अगर आप कोई ई कॉमर्स का काम करेंगे तो आप जरूर उसमें या तो ई कॉमर्स वर्ड रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं नाम रखूंगा MKW ई कॉमर्स सॉल्यूशन, या आप अगर कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं तो मैं रख सकता हूँ जैसे मयंक ट्रेडिंग कंपनी और MKW ट्रेडिंग कंपनी। सो बेसिकली आप और आपका नाम वो अलग अलग चीजें हैं, तो ये जो ट्रेड नेम है ये होना जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटर की तरह भी कर रहे हैं तो रिकमेंडेड ये है कि ट्रेड नेम जरूर रखें, बिकॉज जब कल को आप GST अप्लाई करेंगे, MSME रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, तो जरूरी एक ट्रेड नेम आपका उसमें होना चाहिए, जिससे कि एक सेपरेट एंटिटी की तरह आप उसको ट्रीट कर सकें। बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि आपका जो इंडिविजुअल रिकॉग्निशन है टैक्स की नजरों में और आपके बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो दोनों चीज सेम होती हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एक अलग एंटिटी है और आप एक अलग इंडिविजुअल है। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, जबकि बिजनेस से कोई इनकम है तो वो इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन उसके अंदर वो जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। तो ये मैं थोड़ा टैक्सेशन का आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ बेसिक, कि जब आपकी ITR आप फाइल करें तो इस तरह से थोड़ा आपको देखना होता है। बट नाउ कमिंग बैक टू द एंटिटी टाइप, अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दो आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। वो दो रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं? वो दो रजिस्ट्रेशन गोमस्ता लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन हो सकता है। वो दो रजिस्ट्रेशन MSME और GST हो सकता है। वो MSME और गोमस्ता हो सकता है। वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट और MSME हो सकता है। तो कोई भी दो रजिस्ट्रेशन मिनिमम आपको चाहिए RBI की गाइडलाइन के हिसाब से, और वो दो जो रजिस्ट्रेशन आपके हो उसके बेसिस पे आप बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बार करंट अकाउंट ओपन हो गया तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। अब आपने करंट अकाउंट ओपन कर लिया, आपने एक ट्रेड नेम डेफिनेटली जब GST अप्लाई किया होगा या शॉप एस्टेब्लिशमेंट या MSME, तो उसमें एक ट्रेड नेम आपने ले लिया। अब नाम आपके पास आ गया, करंट अकाउंट आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाम आपके पास है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये नाम से कोई और भी बिजनेस कर रहा है? अगर इस नाम से कोई और बिजनेस कर रहा है तो आपके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशन आ सकती है। बेटर क्या है कि नाम चूज करते वक्त ये जरूर देख लें कि क्या इस नाम का ट्रेडमार्क किसी और ने तो नहीं ले रखा है। अगर ले रखा है तो वो नाम कभी यूज ना करें, और ये भी हाईली रिकमेंडेड है कि ट्रेडमार्क जरूर अप्लाई कर लें अगर वो नाम आपको लगता है कि वो यूनिक है और वो किसी और का पास नहीं है। तो ट्रेडमार्क के केस में क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो ट्रेडमार्क की कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है कि ट्रेडमार्क आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। बट फिर भी आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। आपको अपना ट्रेड नेम फाइनलाइज करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है। अब तीसरी चीज ट्रेडमार्क की मैं बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोगों का डाउट ये रहता है कि सर GST रजिस्ट्रेशन ना हमारे से मैंडेटरली मांग रहा है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक वाला। देखिए, GST रजिस्ट्रेशन जनरली, क्योंकि बैंक के जो मैनेजर्स या जो भी का स्टाफ है उनको नहीं अवेयरनेस है इस बारे में, तो वो आपसे GST रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। बट आपको ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी दो रजिस्ट्रेशन आपके चल जाएंगे तो आप वो कोई भी दो रजिस्ट्रेशन लेके इसको शुरू कर सकते हैं लीगली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट का काम है तो कुछ और लाइसेंसेस भी आपको चाहिए होंगे, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होगा। GST रजिस्ट्रेशन उस केस में मैंडेटरी हो जाएगा, वरना GST रजिस्ट्रेशन आपका 20 लाख रुपए की टर्नओवर तक आपको जरूरत नहीं है।
कुछ स्टेट में ये टर्नओवर 10 लाख तक है और कुछ स्टेट में गुड्स के केस में ये 40 लाख तक भी है। तो वो जरूर आप चेक कर लें। आप हमसे भी चेक करवा सकते हैं, हमारी हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं, या आप अपने किसी प्रोफेशनल फ्रेंड से या प्रोफेशनल नियरेस्ट प्रोफेशनल के पास जाके आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि जीएसटी मैंडेटरी है या नहीं। अगर मैंडेटरी है तो जीएसटी लेना जरूरी है। मैंडेटरी का मतलब जरूरी है, आपको लेना ही है डे वन पे। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह बिजनेस शुरू करना है। देखिए, आपके पास अगर प्रॉपर लाइसेंसेज होंगे, ट्रेड नेम होगा, करंट अकाउंट होगा, आपको धंधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप इजीली फोकस कर पाएंगे मेन चीज पे, जो कि पैसा कमाना है। बिकॉज बिजनेस का पर्पस क्या है? अर्निंग है। तो अर्निंग पे आप फोकस तभी कर पाएंगे जब आपको ये प्रॉपर लर्निंग जो मैं दे रहा हूँ ये आप तक सही तरह से पहुंच रही होगी। और अगर आपके दोस्त भी कुछ शुरू करने जा रहे हैं तो जरूर उनसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। नमस्कार, मैं एक